नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी समितियों पर किसानों को गेहूं के बीज उपलब्ध नहीं होने से किसान काफी परेशान है। साथ ही उन्हें खाद भी समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों को मजबूरन प्राइवेट दुकानों से महंगे दामों में बीज और अन्य चीजों को खरीदना पड़ रहा है। ये खबर बलिया के गढ़वाल ब्लॉक के पिपरा कला साधन सहकारी समिति का है, जहां पर अभी तक गेहूं के बीज उपलब्ध नहीं है। गेहूं के बीज साधन सहकारी समितियों पर न होने से किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई, जिससे किसानों को प्राइवेट दुकानों से बीज की खरीदारी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साधन सहकारी समितियों पर बीज न होने से ताला लटक रहा है और अब खाद और बीज दोनों ही नहीं मिल रहा है। प्रदेश की सरकार कह रही है कि पूरे प्रदेश में डीएपी उर्वरक उपलब्ध है, लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं भी उर्वरक उपलब्ध नहीं। साथ ही अभी तक खेत में नहरों का पानी नहीं पहुंच पाया है। नहरों की सफाई की व्यवस्था तो शुरू है, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान अपने खेतों की बुवाई करने में असफल है। लक्ष्मण जी, देखा जा रहा है कि इस बार जो साधन सहकारी समिति है, इस पर अब तक बीज उपलब्ध नहीं हो रही है। किसानों को काफी कठिनाइयां हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह किसानों की दुश्मन है। आपको बताऊं कि जगह जगह जब पहली बार सरकार बनी 2019 में, जब पुनः योगी मोदी जी की जब सरकार बनी, तो किसान समृद्धि केंद्र खुले और वहां से मैंने कोई बिना मतलब का उस पर नाम दिया गया किसान समृद्धि केंद्र। कोई किसान समृद्ध नहीं हुआ। उल्टे आज जो स्थिति है, देखिए रबी की बुआई का मौसम है और कहीं भी इस जिले में विगत हम लोगों ने 10 दिन पहले डीएम को प्रार्थना पत्र दिया था कि जिले के किसी भी साधन सहकारी पे डीएपी उर्वरक और खाद बीज उपलब्ध नहीं है। कृपया आप तत्काल खाद बीज उपलब्ध करावें ताकि किसानों की अगेती फसल की बुआई हो सके। लेकिन आज जो स्थिति है कि प्रदेश के सरकार कह रही है कि पूरे जिले में और प्रदेश में डीएपी उर्वरक उपलब्ध है, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। रोज समाचार पत्रों में आ रहा है कि किसान हाहाकार मचाए हुए हैं, साधन सहकारी समिति पे जाते हैं और वहां हो हल्ला मचता है, नहीं मिलता है, वापस लौट जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो देवरिया और मऊ की बात है, खास तौर से वहां प्रदेश के दो ताकतवर मंत्री हैं, जो कृषि मंत्री देवरिया के हैं और एक शर्मा जी जो है मऊ के रहने वाले हैं। तो पता ये भी चला है कि बलिया में जो रैक लगने वाली है, उस रैक की 350 मीट्रिक टन जो है उर्वरक जो है और बीज जो है जाने वाला है देवरिया और मऊ। तो हम चाहेंगे कि सरकार बलिया के किसानों के साथ अन्याय न करे, इनका भी जो हक बनता है वो दे, और ताकि कृषि का जो बुआई का समय है, खेती का समय है रबी का, वह किसान समुचित ढंग से बुआई कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि बलिया में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि डीएपी की जगह 20-20 जीरो आ रही है। देखिए, यही हो रहा है। सरकार डीएपी की जगह ऐसे ही भेज रही है ताकि वो किसानों के काम ना आ पाए। और आप उनको देखिएगा कि बलिया की आज भी ढेर सारे खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया है। नहरों की सफाई की व्यवस्था तो शुरू है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसान बुआई कर सकें, और यूरिया नहीं मिल रहा है, डाई नहीं मिल रही है, बीज का वही हाल है। जी, अभी देखा जा रहा है कि इस बार जो गेहूं की जो बुआई होने है, कितनी डाई आई है, कौन सी डाई आई है और कितना बीज मिला है आप लोगों को? हमको 750 बोरी डीएपी मिली है, किसानों में बांटा गया है। बिया का डिमांड गया, बिया अभी तक मिला नहीं है। बिया आने के बाद, मिलने के बाद हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे। जब अब किसानों की बुआई शुरू हो गई है और बीज अभी तक नहीं आया है, तो कैसे किसान बोएंगे? हम लोग डिमांड किए हैं सरकार से, जिले पर किए हैं, जिले के अधिकारी जो है अपना ऊपर किए हैं, आश्वासन दिए हैं कि 2-4-5 दिन में उपलब्ध हो जाएगा। जब भी आएगा तभी हमको मिलेगा, हम किसानों को बांटेंगे। तो जब बुआई शुरू हो गई तो किसान कैसे बोएंगे सर? शुरू है, लेकिन अभी और भी बुआई होने बाकी है। अभी तो बहुत कम 10% बुआई हो रही है, लेकिन हाँ 10%, और 5 दिन के बाद वो तेजी पकड़ेगा, तब तक बिया आ सकता है। हम लोग
मान किए हैं। मन की अभी संभावना नहीं है कि अभी बीज आई है। हाँ, अभी तो पता हमको लगा है कि आने वाली है, लेकिन आई नहीं है। तो ये मानते हैं कि किसानों को अब कठिनाई और ये जिस तरह से हाँ, नमी हो ही रही है। हम लोग मान रहे हैं कि किसानों को कठिनाई हो रही है, लेकिन कठिनाई नहीं होने देंगे हम लोग। अगर उपलब्ध हो जाएगा जिले को तो अवश्य आएगी, अवश्य आने के बाद बरसात भी इस बार कम हुई है, बारिश जो है कम हुई है, जिसकी वजह से लोग इसीलिए लेट हो रहा है ना, इसीलिए बुआई में लेट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग आशा कर रहे हैं कि किसानों, किसी भी किसान को तकलीफ नहीं होगी, ना डाई की होगी, ना यूरिया की होगी। फील्ड डे को आने वाली है, इस महीने में आ जाइए, इस महीने के बाद आए, मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, सबको उपलब्ध। जी, हम बात करते हैं बलिया की, और बलिया में जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक तरफ सरकार किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है कि किसानों के बीज और खाद मुहैया कराई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो साधन सहकारियों पर जो खाद और बीज जाने वाले थे वह पहुंचे नहीं। अगर खाद की बात करें, डीएपी की बात करें, तो डीएपी गोदामों पर छिटपुट गोदाम ऐसे हैं जहां पे डीएपी मौजूद है, और जो है नहीं तो 20-20 जीरो गोदामों पर दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक आज का जो दिन है 21 नवंबर है, और आज के दिन तक किसी भी साधन सहकारी समिति पर बीज नहीं पहुंची है, जिससे किसानों को जो है रबी की बुआई में आसानी हो सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसानों को जो लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, वह सारी दावे खोखले साबित हो रही हैं। यहाँ पे जो किसान हैं वह मजबूर होकर प्राइवेट दुकानों का सहारा लेकर अपनी बीज और खाद जो है, जो डाई कहते हैं, डीएपी कहते हैं, वह लेने के लिए मजबूर हैं। जो 20-20 जीरो है वह जो साधन सहकारी समिति है उस पर दिया जा रहा है, न कि डाई पहुंचाई जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह जो बलिया का जो रैक आई है डीएपी की, वह रैक 350 बोरी जो है डाई आपको देवरिया पहुंचाई जा रही है बलिया रैक से, और 250 बोरी मिट्टी टन जो है मऊ के लिए भेजी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि जो बलिया का रैक आया है वह मऊ और देवरिया के लिए जा रही है, और यहाँ के जो किसान हैं 20-20 जीरो से ही खेती करने के लिए मजबूर हैं। वहीं किसान नेताओं का जो आरोप है कि यहाँ पे जो डाई आई थी वह जो है देवरिया और मऊ के लिए जा रही है, बलिया के किसानों के लिए यहाँ से जो है छलावा किया जा रहा है, सरकार किसानों से छलावा कर रही है। ये सबसे बड़ा आरोप किसान नेताओं का है। बलिया से संजीत तिवारी, यूपी की बात। अब बुआई का समय आ चुका है। अगर किसानों को बीज और उर्वरक समय रहते नहीं मिल पाया तो आखिरकार बुआई वो कब करेंगे, ये किसानों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर कब तक किसानों को बीज मिलता है, या फिर उन्हें यूं ही प्राइवेट दुकानों से महंगी दरों पर बीज खरीदना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।